दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह का टाइम है और 7 बज रहा है। देखिए बेटा मेरा ब्रेकफास्ट कर रहा है और बेटी मेरी अभी तक सो रही है। और आज मैं फिर से बनाऊंगी पैनकेक, तो उसके लिए आ गई हूँ। ये ले लिया है मैंने 500 ग्राम के आसपास। ऐसे तो मैं मेज़रमेंट नहीं करती हूँ, अंदाजे से ही काम चल जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आधा किलो के हिसाब से ये आटा होगा। और अब मैं इसमें क्या क्या डालूँगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो जितना भी घी आपको दिख रहा है, ये देखिए अभी है मेरे पास घी दूसरा, मैं निकालूंगी अभी। तो अभी इसमें मेरा काम हो जाएगा। ये अच्छे से देते हैं ना घी, यानी मोयन, तो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो अभी जो बचा हुआ है ये भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हाथों से मसल के एकदम सुंदर से मिला लेंगे। ये जितना अच्छे से हम इसको मिलाएंगे ना, ऐसे मसल के, देखिए ऐसे करके, उतना ही ये पैनकेक सॉफ्ट बनेगा। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ पैनकेक और मेरे पास सिर्फ एक बनाना है। प्रसाद आया था ना घर में, तो उसमें जो बनाना था एक, उसी को यूज़ करके बना रही हूँ ताकि एक आइटम भी बन जाए, बच्चे लोग भी खुशी से खा लें और बनाना कभी मैं यूज़ कर पाऊँ, इसकी वजह से। आज सुबह 4:40 हो रहा था, 4:40 हो रहा था सुबह और मेरी आंख एकदम से अपने आप से खुल गई। तो मैं सीधा रूम से निकल के जल्दी से पहले अपने बेटा को देखने के लिए गई, क्योंकि उसको दर्द होता है ना। तो मेरे दिल में आया कहीं वो मुझे याद तो नहीं कर रहा है, उसको दर्द तो नहीं हो रही। तो सीधा बेटा से मिलने गई तो देखा वो सो रहा है। उसको थोड़ा सर सहला के प्यार व्यार करके फिर आ गई, फिर लेटी, फिर थोड़ा सा भगवान वाला मंत्र सुनी, लेकिन मुझे उससे भी राहत नहीं मिला। तो मैं उठ के अच्छे से नहा धो के पूजा करके फिर आ गई हूँ किचन में। और बच्चे लोग भी उठ गए हैं, नन्ही तो सो रही है, पति गए हैं मेरे वॉक करने और बेटा अभी नाश्ता कर रहा है, पढ़ेगा अभी से। ये देखिए, और ना जब इस तरह से बाइंड होने लगे ना, ऐसे तो समझ जाना चाहिए मोयन हमारा अपना काम कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अभी मैं गुड़ ले रही हूँ, ये देखिए, और इसको अच्छे से, ये इतना बड़ा गुड़ है, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ऐसा थिकनेस इसकी इतनी है। देखिए इसका हाफ लेंगे, तो मैं इसको पहले ग्रेट कर लेती हूँ। अच्छा था मेरा बच्चा, पानी पी लीजिए अच्छा से। और दबा, उसमें जो 3 टाइम्स है ना जो मेडिसिन पॉलीथीन में, वो येलो कलर का जो है, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसमें से एक कैप्सूल खा लीजिए। तो दोस्तों देखिए आधा के आसपास मैंने ग्रेट कर लिया है और फ्रिक्शन से, गर्माहट से ये थोड़ा सा स्टिकी, यानी कि पानी सा हो रहा है। ये देखिए, तो इससे पहले कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो, डाल देंगे इसमें। ये देखिए आटे में मैंने डाल दिया है। इसको सिंक में रख देते हैं और आपको दिखा रही हूँ, ये है वो प्रसाद वाला बनाना, तो इसी को यूज़ करेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, फ्रेश है। तो इसको ना हाथों से इस तरह से मैश करके डालेंगे, उससे कुछ नहीं होता है, कोई ख़राब बात नहीं है। ऐसे डालेंगे, आते हैं इसको फेंक के। आप में से ना जो लोग भी मीठा कम खाते होंगे वो नहीं डालना, लेकिन जो लोगों को थोड़ा सा मीठा पसंद है
वो लोग ना थोड़ा सा चीनी डाल देना, क्योंकि जितनी मिठास हमें चाहिए वो गुड़ नहीं देगा। तो देखिए कितना कम है, इतना सा चीनी डाल देंगे। तो इसको पीस लिया है मैंने और अब ये डाल देते हैं। ये देखिए ये चीनी डाल दिया, शुगर पाउडर, और ये जो गुड़ था इसको मैं इस तरह से इसी थैली में वापस डाल के रख देती हूँ एक डब्बा में। और अब इसको भी रख देती हूँ। तो आज की वीडियो ना कुछ ऐसी ही होगी दोस्तों। देखो मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ, यही देखने को मिलेगा, यही ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ये देखिए पानी ले आई हूँ और ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है दोस्तों। वैसे आप मत समझना झूठ बोल रही हूँ। देखिए दिया जल रहा है, पूजा हो चुकी है, नहा धो ली हूँ और ये बना रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। आज की वीडियो कुछ ऐसी ही होगी शायद, मुझे लगता है। चलिए अब कैसे मैं करती हूँ देखिए। जिससे हम लोग केक का बैटर बनाते हैं और मिक्स करते हैं ना, उससे भी कर सकते हैं हम लोग स्टर। उसको जो क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, भूल गई हूँ अभी। मालूम तो है लेकिन भूल गई हूँ। एनीवेज आप लोग तो अपने ही हो, समझ ही जाओगे। तो मैं ना हाथों से ही करती हूँ। देखो हाथ का ना कोई तोड़ नहीं है, जो पुरानी पद्धति है ना वही बेस्ट है मुझे लगता है। तो इसमें ना कोई बेकिंग सोडा वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे से फूल जाएगा। जैसे मैं बेसन वगैरह को फेंटती हूँ ना कड़ी बड़ी बनाने में, उसी तरह से इसको फेंट लेती हूँ अच्छे से। तो बहुत ही हल्का बनता है, एकदम फूला फूला सा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और ना बनाना मेरा ज़्यादा पक जाता है ना अगर बनाना, तो मैं नहीं खाती हूँ। और मेरे से सुन सुन के मेरे बच्चे लोग भी नहीं खाते हैं। जब तक बनाना फ्रेश रहता है तभी तक खाते हैं। अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ। कुछ तो मेरी बुरी आदत है, मैं मानती हूँ मेरी बुरी आदत है कुछ कुछ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से खाया ही नहीं जाता। बनाना है घर में रखा हुआ और अगर उसमें से स्मेल आ गया बनाना जैसा, केला केला जैसा, तो मैं वो चीज़ नहीं खा सकती। ऐसा होता है मेरा। पता है ये स्मेल वाला प्रॉब्लम मुझे लगता है जब मेरा बेटा था ना मेरे गर्भ में, मेरा बेटा, तो उस समय से ही मुझे स्मेल लगता है चीज़ों का, प्याज का, लहसुन का और कोई भी चीज़ का स्मेल। मतलब उसी समय मेरा शायद सेंस ऑर्गन काम करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लगने लग गया था उस टाइम तक। चलिए ये अच्छे से तो मिल गया है। अब इसको 1 घंटा फूलने छोड़ देते हैं अच्छे से, क्योंकि आटा है और अच्छे से फूलना इसका ज़रूरी है। तो ये फूल जाएगा, तब तक मैं बर्तन वगैरह जो भी काम है, रात में ना मैं बर्तन नहीं धोई। खाना वाना तो आपने देखा ही था, बैगन का सब्जी सबको बहुत अच्छा लगा, मेरे पति को, मेरे बेटा को। तो बर्तन उन्होंने मना कर दिया कि अभी मत धो, चलो सो जाते हैं, सुबह में धो लेना। इसलिए मेरा रह गया है बर्तन। जा रही हूँ, हाथ धोऊंगी, कैसे दिखाऊं, हाथ धोऊंगी और बर्तन धोऊंगी। पहले ये सूखे जो बर्तन हैं ये जमाऊंगी, और ये देखिए ये बर्तन सब इतना गंदा है, इन सबको साफ़ करूंगी। कचरा सब जो खाली डब्बा सब है बाहर करूंगी। तो ये सब जब तक करूंगी तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद पैनकेक बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको पैनकेक तो दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने बना के रख लिया, नाश्ता सबको करा दिया। अभी निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मेरे बेटा को पैर में जो चोट लगी है आप लोगों को पता है, तो उसको बहुत ज़्यादा रात में दर्द हो रहा था, तो मैं फिर से हॉस्पिटल निकल गई हूँ। हो गया है लेकिन फिर भी रिनाउंड है वो बहुत पुराने हैं, वो पूरा अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया है उन्होंने अपने आप को वहाँ पे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, कितना भी कंपटीशन आ जाए।
गाड़ी तो बढ़ ही रही है ना दिन ब दिन। अभी आदमी से ज्यादा देखो गाड़ी दिख रही है, एक आदमी के ऊपर 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। इस पॉइंट में देखो कितने टाइम, देखो ट्रैफिक यहाँ पर पहले था इतना ट्रैफिक, अभी देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी कितना ट्रैफिक हो, एक आदमी एक घर में दादा 3-3 गाड़ियां हैं सबके पास, 2-2 3-3 करेगा पेट्रोल पंप का। पता है जिसके पास अगर 6 या 7 पेट्रोल पंप हुआ ना, उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ एक ही पेट्रोल पंप हुआ तो काम करने की जरूरत नहीं है। एक भी तो नहीं है अम्मा, सेल भी तो होनी चाहिए कहीं वही तो। और पहले से ही पैसा होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप बनाने में ही कम से कम 10 करोड़ का खर्चा। बैटरी प्लस पेट्रोल है, वही तो मैंने साहब को बोला। वो गाड़ी जरा जल्दी है, एसयूवी बड़ी है, बड़ी, लेकिन एक ही बात फैमिली लाइक लंबा सफर चले जाओ 1000 किलोमीटर। लेकिन एक बात है, अभी का जितना भी एसयूवी आ रहा है ना, ये सब फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। फॉरवर्ड व्हील ड्राइव में वो आती है ना, मतलब टॉर्क स्टीयरिंग प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जैसे आप अभी रुके हैं, आप अचानक से एक्सीलरेट करेंगे, गाड़ी इधर उधर मुड़ जाएगी, ऐसे कैसे मुड़ जाएगी? हाँ, टॉर्क स्टीयरिंग हो जाता है ना, क्योंकि एक तो फॉरवर्ड व्हील है, जहाँ से मुड़ना है वहीं पे जा रही है पावर। अच्छा, इसमें नहीं है, इसमें टर्निंग का भी होता है, हाई क्रॉस में नहीं है इसमें। हमने चलाई है ऐसे हाई क्रॉस, अच्छी है। दोस्तों आपको मैं राजस्थान की आंधी दिखा रही हूँ, और ये साउंड मैं आपको फील नहीं करवा सकती, लेकिन आप देखिए धूल की आंधी ऐसी ही होती है। ये गेट बंद है, मैं अंदर हूँ, और फिर भी आंधी की जो आवाज़ है ना, हवा की आवाज़, वो मतलब इतना डरावना निकलता है, पूरी धूल की आंधी एकदम। फिर भी मैं आपके लिए देखती हूँ बाहर जाके। ओह माय गॉड, आप फील करना साउंड, मैं नहीं बोलूँगी। आपको बता नहीं सकती कितना डरावना है। मैंने अंदर ही चली आती हूँ, इतना डरावना साउंड है कि मैं क्या बताऊँ। मैं डॉक्टर के पास से आ गई थी, पर डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया प्लास्टर करना पड़ेगा। एक्सरे देखा तो भी बोला उन्होंने कि प्लास्टर करना पड़ेगा। वो बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर से मिल के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जहाँ पहला दिन गई थी ना, मंडे को जो गई थी दिखाने के लिए बेटा को लेके, वहाँ से मुझे भी सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं था कि जो मेन डॉक्टर थे ना वहाँ के, वो छुट्टी पे थे। जिन्होंने आनंद का जो हाथ जब टूट गया था तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था, वो डॉक्टर थे ही नहीं उस दिन। उनके जगह कोई दूसरे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थे, तो उनसे मिल के मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, और आनंद तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो आज गई, ये साउंड फील करो आप, शाम का 5:10 हो रहा। ओह माय गॉड, डर लग मुझे ना, बहुत तेज़ हवा से अच्छा नहीं लगता, डर लगता है मुझे। पानी से डर लगता है ज़्यादा, जहाँ पानी होता है ना, जो तालाब होता है, या छोड़ो, मैं अपनी पसंद नापसंद का भी और बताऊंगी और बताती ही रहती हूँ। तो आज जब गई थी तो डॉक्टर ने बोला प्लास्टर के लिए, और आनंद वहीं पे रोने लग गया, हल्ला करने लगा, नहीं मम्मा मैं प्लास्टर नहीं कराऊंगा, मुझे पापा मार डालेंगे, बहुत डांटेंगे, मुझे कोचिंग जाना है, मिस नहीं करना, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, प्लास्टर हो जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगा। ये वो इतना हंगामा करने लगे। मैं कितना भी समझाई कि नहीं डांटेंगे पापा, मैं हूँ, आप साउंड सुनो, ओह माय गॉड, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर मैं वापस डॉक्टर के केबिन में गई, उनको बोला ऐसे ऐसे ये नहीं मान रहा है। वो बार बार डॉक्टर को बोल रहा है, अंकल मैं क्रेप बैंडेड से ठीक हो जाऊंगा, प्लीज़ अंकल मुझे मेडिसिन दे दो, क्रेप बैंडेड कर दो, करवा दो, ये सब बोला। तो डॉक्टर तो एक, सबसे पहले तो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो देख के ही हमें हमारा बिहेवियर, हमारे जो मेंटल स्टेटस है, जो कंडीशन है उस वक्त का, वो समझ जाते हैं। वो समझ गए होंगे कि बच्चा डरा हुआ है, तो उन्होंने बोला रिलैक्स, पहले तुम कूल हो जाओ बेटा। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, अच्छे से बात करी। उन्होंने बोला कि पहले 2 दिन का टाइम ले लो, तुम 2 दिन क्रेप बैंडेड वगैरह बांध के देखो, अगर तुम्हें रिलीफ है, आराम मिलता है तो ओके, और अगर नहीं तो तुम आ जाना यहाँ। प्लास्टर इज़ द ओनली सॉल्यूशन अभी जो आपका पैर में हुआ है। तो मैंने पूछा कि सर अगर 2 दिन देर करेंगे प्लास्टर में, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है 2 दिन, क्योंकि मंडे को ऐसा हुआ था, तो मंडे, ट्यूसडे, आज है वेडनेसडे,
और 2 दिन, तो उससे उसका नुकसान होगा, पैर में कुछ तकलीफ़ बढ़ जाएगी या मतलब प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, आप 2 दिन का टाइम बच्चे को दे दो। तो इस तरह से ये बात हुई। फिर मैं उसको लेके डांट डपट के मेरा मुंह पूरा बन गया, मेरा गुस्सा आ रहा था कि तुम क्यों नहीं कराओगे, मैं हूँ तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं मम्मा ऐसा करता करता फिर मैं उसको और डांट रही थी कि फिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया आपने। मंडे भी मैं अपना जुम्बा क्लास नहीं गई, आज भी अपना क्लास मिस करके आपके पीछे दौड़ रही हूँ। और जब आपको अपनी ही करनी है, डॉक्टर की बात ही नहीं सुननी है, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों करना, क्यों मैं इस तरह से धूप में आपके साथ घूमती रहूँ। फिर धमकी दी, आज के बाद फिर कुछ होगा मैं साथ नहीं दूँगी, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी लेके डॉक्टर के पास, जाना अपना खुद से। ये सब करके गुस्सा करके एकदम चिड़चिड़ करके मैं भी आई घर, पूरा गुस्सा आ रहा था। गाड़ी में बैठ के ना ड्राइवर अंकल, जो हमारे दादा है, ड्राइवर दादा, उनके साथ में खूब गाड़ी की बात कर रहा है अपना, उसमें उसको बहुत मज़ा आ रहा है। हेक्टर तो मैग्ना तो इटियोस और क्या क्या इनोवा, क्या जितनी वैरायटी है गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछ लो आप उसको, बाप रे। तो इस तरह से घर आई, फिर सबको खाना वाना दिया, मतलब चेंज किए कपड़े, ये वाला कपड़ा चेंज किए, हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करके उसको दोनों को खाना पीना दिया। मैंने भी एक पैनकेक खाया और जाके थोड़ा आराम की हूँ। अभी उठी हूँ तो आंधी में आनंद पूरा परेशान है कि मम्मा कपड़े वपड़े बाहर हैं क्या, बहुत तेज़ आंधी आई है। तब मैं उठी हूँ, बाहर गई हूँ तो देखूँ ऐसा, तो आपको बता देती हूँ। तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। बाय।